नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब जब जो होना है तब तब सो होगा। शायद यह बात आईएएस अधिकारी बन चुकी खुशी को अच्छी तरह मालूम थी। यही कोई मध्य प्रदेश के भोपाल में शाम हो रही थी। खुशी अपनी मालकिन के घर खाना बना रही थी। दरअसल खुशी जो पढ़ाई के साथ साथ लोगों के घर में खाने भी बनाती थी, उसकी इच्छा आईएएस बनने की थी। वो आज खाना बनाते बनाते मालकिन से यह पूछने लगी कि मालकिन, आपके बेटे किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मालकिन का दिमाग घूम जाता है और वह खुशी को जोरों से डांट कर यह नसीहत देती है कि तू अपना काम कर। आज खुशी का मन टूटा टूटा होता है, क्योंकि साथ में मालकिन ने यह भी कहा था कि जितना समय तू पढ़ाई करके बर्बाद करती है, उतनी देर में मेरे घर की साफ सफाई कर दिया कर, थोड़े पैसे और मिल जाएंगे तुझे और तेरे घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ सही हो जाएगी। दरअसल मालकिन ने यह सब खुशी को व्यंग्य के रूप में कहे थे। अब खुशी काम से लौटकर घर आ जाती है और रोज की तरह रात में पढ़ाई में लग जाती है और सुबह होते ही फिर से मालकिन के घर खाना बनाने निकल जाती है। लेकिन आज मालकिन के तेवर कुछ बदले बदले से होते हैं और खुशी से कहती है कि खुशी, तुझे अमित से कुछ काम था क्या? अमित, जो कि मालकिन का बेटा था और यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था, आज घर पर ही था। खुशी बोलती है, हाँ मालकिन, मुझे यह पूछना था कि अमित किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मालकिन झट से खुशी से बोलती है कि एक काम कर, तू आज रात यही रुक जा और अमित से अपनी पढ़ाई की बात भी कर लेना और मेरा एक काम भी कर देना। खुशी झट से खुश हो जाती है। अब मालकिन बोलती है कि तुझे आज रात में 15 लोगों का खाना बनाना है, क्योंकि क्या तू बना देगी? खुशी झट से हाँ बोल देती है, क्योंकि उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ किताबें चाहिए थी और खुशी को यह मालूम था कि मालकिन के बेटे अमित यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं और उसे पढ़ाई के लिए मांगने पर कुछ किताबें मिल जाएंगी। अब देर रात हो चुकी थी। खुशी सभी 15 लोगों का खाना बना देती है और मालकिन से पूछती है कि अमित भैया को आप बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ पूछना है। लेकिन मालकिन का काम तो पूरा हो चुका था। वो खुशी से अपने काम करवा लेती है और ये झूठ बोलती है कि अमित दोस्तों के घर गया है और शायद आज ना लौटे। अब खुशी दुख में तब्दील हो जाती है, क्योंकि खुशी के पास यूपीएससी की तैयारी के लिए जितनी किताबें थी वो पहले ही पढ़ चुकी थी और अब इस महीने उतना पैसा नहीं बचा था कि वह और किताबें खरीद सके। तभी अंदर से अमित माँ की आवाज लगाकर खुशी के सामने बाहर आता है। अब मालकिन का झूठ सामने आ चुका था और वह अमित से बोलती है कि बेटा, तू तो दोस्तों के साथ था ना, और बात को खुद से ही काटते हुए अपने झूठ पर पर्दा डालते हुए बोलती है कि बेटा, खुशी तुझसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना चाहती है। अब अमित खुशी से पूछता है कि बताओ। इस पर खुशी अमित को बताती है कि वह भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं कि वह कोचिंग ज्वाइन करे और किताबें खरीद सके, और पूछती है कि आप मुझे बताइए कि मैं तैयारी कैसे करूं। इस पर अमित खुशी की औकात को समझाते हुए बोलता है, अरे तू यूपीएससी की तैयारी में कहाँ फंस गई? ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, पता है तुझे? बड़े बड़े कॉलेज के पढ़ने वाले लोगों के साथ कंपटीशन होता है। तू नहीं कर पाएगी। क्यों अपनी मजदूरी के पैसे किताब और कोचिंग में बर्बाद कर रही है? इतना कह अमित अंदर चला जाता है और मालकिन भी खुशी को यह कहकर घर जाने को कहती है कि देख खुशी, घर में पहले से ही इतने लोग आए हुए हैं और अब सोने की जगह भी नहीं है बची है। तू एक काम कर, तू अपने घर ही चली जा। अब रात के 11:30 बज रहे थे। एक अकेली लड़की जो थक हार इतने काम कर घर आ जाती है। घर पहुंच खुशी खूब रोती है, क्योंकि अमित ने खुशी को उसकी औकात जो बतला दी थी। अब खुशी इतनी थक चुकी थी कि उसका शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन खुशी ने उसी रात यह प्रण लिया कि वह अमित के किए अपमान का बदला तो लेकर रहेगी और यह दिखाएगी कि एक गरीब और छोटे कॉलेज से पढ़ी लड़की भी आईएएस बन सकती है। खुशी अब उसी रात अपने टाइम टेबल को बनाती है और ये सेट कर लेती है कि उसे रात में मालकिन के घर खाना बनाने के बाद घर आकर रात में रोजाना 7 घंटे पढ़ना है और दिन में कम से कम 3 घंटे। ऐसे में खुशी अपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना लेती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किताबों की थी कि किताबों के लिए पैसे कहां से आएंगे।
अब खुशी ने यह ठान लिया कि सुबह एक बार फिर से वह मालकिन के बेटे से किताब मांगेगी, क्या पता वह दे ही दे। और यह सोच स्वयं सो जाती है। सुबह होती है और आदतन खुशी अपने 2 घंटे की पढ़ाई कर सुबह सुबह मालकिन के घर पहुंच जाती है। और इधर मालकिन के शहजादे यानी कि अमित बाबू घोड़े बेच सो रहे होते हैं। अब खुशी मालकिन से कहती है कि मालकिन, आप चाहो तो कुछ घंटे में आपके यहाँ और काम कर दूंगी, आपकी गाड़ी की सफाई कर दूंगी। बदले में मुझे आप हर महीने 500 रुपए और दे दीजिए ताकि मैं पढ़ाई के लिए किताबें खरीद सकूं। मालकिन भी आज खुश थी। उन्होंने बोला, एक काम कर, मैं पैसे तो नहीं दे सकती लेकिन अमित की किताबें तुझे मैं दिला देती हूँ, तू पढ़कर जल्दी जल्दी वापस कर देना। अब खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ के कहने के अनुसार अमित धीरे धीरे खुशी को किताबें पढ़ने के लिए देना शुरू कर देता है और अब से खुशी अपनी पढ़ाई की गति दोगुनी कर देती है। जो किताबें अमित की अलमारी में पड़ी धूल की बेट चढ़ रही थी, उनका प्रयोग अब होने लगा था। अभी यूपीएससी के प्री परीक्षा में 4 महीने बाकी थे और खुशी ने अमित की किताबों से सारा यूपीएससी का सिलेबस 4 महीने पहले ही खत्म कर दिया था, क्योंकि खुशी को किताबों के महत्व का पता था। इधर अमित यूपीएससी से हटकर अपनी अलग ही दुनिया में मस्त था, लेकिन माँ को दिखाने के लिए खुशी को दी हुई किताबें 2 से 3 दिनों में ही मांगने लगता था। अब खुशी परीक्षा के लिए अपना रिवीजन चालू कर देती है और एक दिन वह खाना बनाते बनाते मालकिन से पूछती है कि अमित भैया की तैयारी कैसी चल रही है। इतने में अमित आ पहुंचता है और फिर से खुशी को उसकी औकात दिखाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन अब की खुशी वह खुशी नहीं थी जिससे उसने 6 महीने पहले किताबें देते वक्त बात की थी। अमित पूरे रौब में फिर से खुशी से यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं यह पूछता है और इस पर खुशी 2 मिनट में पूरे सिलेबस को अच्छे से समझाकर अमित से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हाल में घटे हुए एक मुद्दे पर प्रश्न पूछ बैठती है। लेकिन बेचारे अमित को तो दूर दूर तक यूपीएससी के करंट अफेयर की जानकारी नहीं थी। वह बात को घुमाते हुए फिर से खुशी को उसकी औकात दिखाने की कोशिश करता है और वहां से निकल लेता है। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आ जाती है और खुशी परीक्षा पास कर लेती है, लेकिन अमित परीक्षा पास नहीं कर पाता और यह बताता है कि इस बार तो उसने परीक्षा दी ही नहीं, लेकिन खुशी तो पास थी। परंतु वह यह बात मालकिन और अमित को नहीं बताती। अब मेंस की बारी थी और अब खुशी दोगुनी मेहनत में लग जाती है और मेंस में भी सफल रहती है। अब वह इंटरव्यू का इंतजार करने लगती है, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू का दिन था उसी दिन मालकिन ने जोर देकर खुशी को काम पर बुलाया था और यह भी कहा था कि अगर आज तू नहीं आई तो तुझे कभी आने की जरूरत नहीं है। खुशी का तो यह तय था कि वह उस दिन नहीं जाएगी, क्योंकि उसको तो यूपीएससी की बिल्डिंग में इंटरव्यू के लिए जो जाना था। अब इंटरव्यू खत्म हो जाता है और इधर मालकिन खुशी को काम से निकाल देती है। अब खुशी अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगती है। तभी यूपीएससी के रिजल्ट आ जाते हैं और खुशी को यूपीएससी की परीक्षा में 369वीं रैंक मिलती है। जी हाँ, खुशी ने 369वीं रैंक सिक्योर कर ली थी। अब खुशी का ठिकाना नहीं था। एक काम वाली लड़की यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बन चुकी थी। आज जब यूपीएससी के अंतिम रिजल्ट का पता अमित को चलता है तो वह भागे भागे खुशी के घर आता है और उससे उसकी स्ट्रेटजी के बारे में पूछता है। आज मालकिन भी अमित के साथ पहली बार खुशी के घर आई थी। खुशी यह सोचती है कि एक वह भी दिन था कि जब मालकिन और अमित भैया मेरी औकात बताते थे, लेकिन शायद खुशी अमित जैसी नहीं थी। उसने अमित को अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर कर दी और लबासना आईएएस ट्रेनिंग की ओर निकल जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि खुशी की जिंदगी के ये महत्वपूर्ण पल आपको बहुत कुछ बेचैन कर देंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति आकर्षित करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति प्यार भरे अंदाज में बढ़ने को
समर्पित कर देंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो आप देखने के बाद आप बहुत कुछ अपने में बदलाव महसूस करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये वीडियो आपके दिलो दिमाग पर हलचल मचा सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने ध्यान से गहराई से इस वीडियो को सुना होगा तो आज से ही आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे। अगर होंगे तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, इतना शेयर करें कि रिकॉर्ड बनाए। मुझे उम्मीद है, आशा है कि इतना शेयर करेंगे कि रिकॉर्ड बन जाए और रिकॉर्ड एक और बनाएंगे। क्या? सिलेक्शन लेकर यूपीएससी की अंतिम परिणाम में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। शेयर करते रहिए।